बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल अष्टम अध्याय। पंच प्राण दश इंद्रिया अंतकरण मिलाई, यह तो सूक्ष्म देह है अनायसी तत्व समाय। 5 प्राण 10 इंद्रिया और 4 अंतकरण इन 19 तत्वों की सूक्ष्म देह होती है। उत्पन्ना रजबीर जसे अनजल वायु पाल, सट विकार्य स्थूल मर जरा जुबा तनवार। रज बीर्ज से उत्पन्न माता के गर्भ में 10 मास निर्मित देह, जिसकी अन्न जल वायु से रक्षा होती है और 60 विकार को प्राप्त कर अंत में नष्ट हो जाती है, इसको स्थूल देह कहते हैं। तुर्या तुर्यातीति है आप्त महापदि जान, जागृत सपना सुसपति सटव अवस्थामान। जागृत, सपना, सुसुप्ति, तुर्या तुर्यातीत और आप्त, ये 6 अवस्थाएं होती है। पंच विषय पंच इंद्रिया होई यथारथ ज्ञान, जागृतता को जानी प्रथम अवस्थामान। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रिय के विषयों का ज्ञान जिस काल में होता है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत के पर पंच की स्मृति होई जेहि काल, सपन अवस्था अन्यथा दृश्यने की हवाल। जागृत के प्रपंचों की अन्यथा स्मृति जिस काल में होती है उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। जागृत और सुषुप्ति के स्वप्न मध्य मह होई, संस्कार दुख सुख बने मन अभासी भय सोई। जागृत और सुषुप्त के बीच में स्वप्न अवस्था होती है, जिस काल में संस्कार दुख सुख का भास मन पर होता है। मन बाह्य विषयों को छोड़कर अपने संस्कार के अनुसार दुख सुख का अनुभव स्वप्न अवस्था में करता है। इंद्रिय परम हो गई संस्कार रहता ही, जन्मयने की नया बोई छाया दृश्य समाही। जब इंद्रिया कार्यों से उपरम हो जाती है और मन कंठ में स्थित हो जाता है, उस काल में अनेक जन्मों के संस्कार मन में आते हैं और उन छाया दृश्यों को मन देखता है। सपनों में अनागत विषयों का भी ज्ञान होता है और अच्छे बुरे संस्कारों के प्रभाव से मन में सुख दुख होता है। यही स्वप्न अवस्था का लक्षण है। अंतकरण विलीन है त्याग सकल व्यापार, ज्ञान घोर तम छाइया भाव सुसुप्ति विचार। समस्त व्यवहार को छोड़कर जब अंतकरण अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाता है और आत्मा का ज्ञान घोर तमोगुण से ढक जाता है, उस अवस्था को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। सत्ता सतचित रूप में ज्ञान रहे तेहि माही, ज्ञान नित्य गुण जीविका द्रव्याश्रित गुण वाही। सुसुप्त में आत्मा सतचित स्वरूप में स्थित रहती है, बाह्य ज्ञान की सुधि नहीं रहती, किंतु चेतन में ज्ञान सदैव रहता है एवं द्रव्य के आश्रित ही गुण रहते हैं। इसलिए आत्मा के अंदर सुषुप्ति में भी अपना ज्ञान बना रहता है। आत्मा कुटस्थ नित्य है, उसके चेतन स्वरूप का
कभी रूपांतर नहीं होता। यही नित्य चेतन पदार्थ का लक्षण है। तीन अवस्था सहज है, तुरिया साधन होई। जोगिनी ज्ञान विकास है, शुद्ध रूप महसो। जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति, ये प्राकृतिक अवस्थाएं सबको स्वाभाविक प्राप्त होती है, किंतु तुरीय अवस्था योग साधन से प्राप्त होती है। योगियों के ज्ञान विकास के शुद्ध रूप में ये अवस्था प्राप्त होती है। प्राकृत देह संग है, निज स्वरूप प्रकाश। जागृत भाव अभाव है, तुरिया जागृत भास। तुरिया अवस्था में प्राकृतिक शरीर का साथ नहीं रहता। आत्मा अपने प्रकाश में स्थित होती है और बाह्य प्राकृतिक जगत का अभाव होने से आत्मा का शुद्ध प्रकाश उदय होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।